अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। जैसे हम इस्लामिक हिस्ट्री पे बात कर रहे थे तो विसाल रसूल के टॉपिक पे हमने पहले एक ओवरव्यू लिया। पिछली वीडियो में हमने बात की हदीस किरतास पर और इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस लदूद पर। लदूद क्या है? किसी के मुँह में कोई चीज़ डालना। तो इसके ऊपर रेफरेंसेज मैं आपको दूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो पहले आप एक वीडियो सुन लें। तबीयत ख़राब थी, उनके मुंह में कुछ डाला गया। क्या डाला गया? वो फरमाती दवा डाली गई। लेकिन जब अशरफुल अंबिया, ये खुद फरमाती है, जब उनको होश आया मुकम्मल तरीके से संभले तो उन्होंने कहा कि जब मैंने मना किया था मेरे मुंह में कुछ न डालना, क्यों डाला गया? यहाँ पर जो असल मौजू आता है कि अशरफुल अंबिया अपनी अज़वाज से और घर वालों से कह रहे हैं मेरे मुंह में कुछ न डालना। कितना एतमाद था, कितनी मोहब्बत थी, कितना एतमाद था। और यहाँ से पता चलता है कि खतरा जो है अंदर से भी उनको महसूस होता था, बाहर से भी होता था। क्योंकि हमारे यहाँ की रिवायत नहीं है, मुमकिन है कि आप में से कभी किसी ने इसको ना सुना हो। इसको कहते हैं हदीस लदूद। कितना एतमाद था अपने घर वालों पर, अज़वाज पर, अशरफुल अंबिया को। ये भी इससे वाज़े हो जाता है, सही बुखारी से हजरत आयशा से ये भी वाज़े हो जाता है कि वो जहर के बारे में, इन चीजों के बारे में जानते थे, कुछ भी हो सकता। और ये बड़ी अकली सी बात है कि जिसकी इतनी पावर हो, एक नबी हो जिससे इतनी जंगें की जा चुकी हों, तो उनको कत्ल के लिए क्यों इम्कान उनका मुस्तरद किया जाता है? जबकि कुछ ही दिन पहले जब वो घाटी से गुजर रहे थे तो पत्थर भी फेंके गए। जिसको घाटी से पत्थर फेंक के कत्ल की साजिश अपने अफराद कर सकते हैं, तो उनकी शहादत के बारे में इतना कंफ्यूजन क्यों डाला जाता है? उन पॉसिबिलिटीज का इकरार क्यों नहीं किया जाता? आप खुद इतनी एहतियात फरमा रहे हैं कि अपनी अज़वाज से कह रहे हैं कुछ न डालना, मगर इसी के वो बात खत्म नहीं हुई। हजरत आयशा फरमाती हैं कि फिर आपने फरमाया कि ये जो मेरे मुंह में तुम लोगों ने डाला है, ये सबके मुंह में डाला जाए सिवाय अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। यह एतमाद है। अब ये है रिवायत, इससे क्या क्या माना निकलते हैं? आया ये हकीकत है या ये बताने के लिए है कि कुछ नहीं था उसमें? ये हम कुछ इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अशरफ। वीडियो में आपने सुना कि ये आलिम दीन कहलाते हैं, मगर ये लोग सियासत कर रहे हैं। कितने गलत किस्म के अकायद हैं इनके। वीडियो में वो साफ फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी को अपने घर वालों पे यकीन नहीं था। कैसी बात है? मतलब अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बात हो रही है, जिनकी पाकीज़गी जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दी, उनके पाक होने का। और हज़रत एक हदीस मुझे बुखारी शरीफ से कोई अभी मेरे माइंड में आई है, उसका मैं रेफरेंस फिर अगेन सॉरी कोट नहीं कर सकूँगा अभी, कि हज़रत फ़ातिमा को, बाकी जो आपकी थी ना उम्महातुल मोमिनीन जो थी, उनको लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शिकायत की कि आप हज़रत आक़ा दो जहाँ से बात करें इस बारे में। तो जब हज़रत फ़ातिमा ने आक़ा दो जहाँ से इस बारे में बात की तो आपने फरमाया कि आयशा, तुम मुझे उनके बारे में तकलीफ़ क्यों देती हो जिनको मैं पसंद करता हूँ। हदीस का मफ़हूम है, ये वो लोग थे, मतलब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी। मगर ये जो मौलाना साहब जिनको ये वीडियो आपने अभी पीछे देखी, वो क्या कह रहे हैं कि आपको यकीन ही नहीं था, आपको लग रहा था ये कि आपको जहर दे दिया जाएगा। इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? हदीस के रिवायत उन्हीं से ले रहे हैं, उस हदीस का रेफरेंस जहाँ से ले रहे हैं वो भी उन्हीं से ही ले रहे हैं, जो मत कि आपको जो है ना आपकी जो है वसाल वो जहर से हुआ, वो भी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ही मरवी है, ये भी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ही मरवी है। जब आप उन्हीं का रेफरेंस ले रहे हैं तो उन्हीं के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं। अगर उनको लगता उनके दिल में चोर होता तो वो इसको कोट ही क्यों करते, वो बयान ही क्यों करते, क्यों बयान करते, वो रहने देते। देखें, अभी आपको यहाँ पर दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक होते हैं रसूल और एक होते हैं नबी। पहले नबी और रसूल में फ़र्क को क्लियर कर लेते हैं। रसूल वो हैं जो एक शरीयत और एक किताब लेकर आते हैं और लोगों को डराते हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम पे अज़ाब आ जाएगा। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, आक़ा दो जहाँ हैं, ये सब लोग अपनी शरीयत लेकर। और नबी जो होते हैं वो पहले से मौजूद आई हुई जो शरीयत है उसकी तबलीग करते हैं, उसको इन्फोर्स करने के, उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर काम करते हैं। जो नबी हैं उनको काफिरों ने या जो हैं जो दूसरे जो हैं लोग हैं उन्होंने उनको शहीद कर लिया, मगर किसी भी रसूल को कोई काफिर किसी गज़वा में, किसी लड़ाई में या कोई भी बंदा शहीद नहीं कर सका। सब लोग अल्लाह की मर्ज़ी से दुनिया से पर्दा फरमाया सब लोगों ने। इसी तरह अल्लाह के नबी जो हैं वो रसूल हैं, आके दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। उनको दुनिया के अंदर किसी की औकात नहीं है कि वो उनको शहीद कर सके, क्योंकि उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। तो मैं कुरान से दो रेफरेंस दूँगा। एक सूरह माइदा की आयत है 67,
उसने फरमाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा, मतलब जो कुछ भी हो जाए आप इनसे इनके शर से परेशान हो, अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाएगा। और एक और रेफरेंस है सूरह तौबा के अंदर कि वो जब आयत नंबर 40 है और 74 है, इसके अंदर आप 2 जगह पे पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये उसका मफहूम एक जगह पे यही था कि जब गार में 2 थे तो एक ने दूसरे से कहा कि डरना, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो ये वाक़या हुआ है जब आप गार सौर में थे, तो वो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आप जब गार सौर में थे तो काफिर गार के बिल्कुल मुँह पे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अगर ये अपने पाँव की सीध में हमें देख लें तो ये हमें पा लेंगे। तो आपके बिल्कुल भी खौफ नहीं था क्योंकि वो रसूल थे। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो अब इसमें 2 चीज़ें निकलती हैं यहाँ से, मेरे ख्याल में जो जहाँ पर इसको सोच के पहुँच सका वो 2 चीज़ें ये हैं कि एक तो ये कि रसूल को किसी काफिर की औकात नहीं है, किसी भी और की औकात नहीं है कि उनकी जान ले लें। काफ़ी सारे मौके हैं अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में। ग़ज़वा खैबर के मौके पर आपको जहर दिया गया, उसके बाद आपने वो जहर ने आपको बताया कि नहीं ऐसा नहीं। फिर उसके बाद ग़ज़वा तबूक से जब आ रहे थे तो मुनाफिक थे आपके पास साथ, तो उन्होंने सोचा कि वो घाटी में से जब आप गुजरेंगे तो आपकी सवारी को धक्का दे देंगे, नाउज़ुबिल्लाह। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान, अम्मार बिन यासिर मौजूद थे, उन्होंने आपको वहाँ पे भी बचा लिया। उसके बाद ग़ज़वा उहद के अंदर आप अकेले रह गए थे खड़े, फिर भी आप कहीं नहीं गए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको जहर दे के दुनिया से जो है ना वो शहीद कर देना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो मैंने आपको वीडियो सुनी ये गलत थी। खैर मज़ीद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना मतलब बहाने ढूंढे जाते हैं सहाबा कराम और उनके जो हैं उम्महातुल मोमिनीन उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी के। ऐसा ना करें, ये गलत है। हम असल में दीन को तकसीम करके निकालना क्या चाहते हैं। हदीस लदूद का तज़किरा, इसके ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स अहले तशय्युअ के मौजूद हैं। तो मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि आका दो जहां दुनिया से पर्दा फरमा गए। और एक और भी चीज़ सॉरी जो से मैं ऐड करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि आप बिल्कुल बीमार थे, परेशान, मतलब जो था ना बहुत अलील हो चुके थे, कमज़ोरी हो चुकी थी, जिसमें आप अपनी मसवाक भी नहीं चबा पर जो आयशा सिद्दीक़ा ने चबा के आपको दी करने के लिए। तो उसके अंदर आपको जो है जहर देने का मकसद ही किसी का क्या था। पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, मेरा तो कोई मान ये है कि किसी की औकात ही नहीं है, कोई जहर आपको दे के आपकी जान नहीं ले सकता। दूसरी बात जो है वो बड़ी क्लियर है कि अगर जब आप ऑलरेडी ही अलील थे तो फिर आपको मतलब वो लोग जो पूरी ज़िंदगी आपकी ढाल बने रहे, आपके लिए सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ ख़त्म करने के लिए तैयार है, वो भला आपको क्यों जहर देंगे। और ऊपर से ये इल्ज़ाम जो हज़रत साहब अभी लगा रहे थे कि आपको अपने अहले बैत पे यकीन नहीं था। वाट मतलब हाउ, कैसे, मतलब ये कह भी कैसे सकते हैं कि आपको अपनी उम्महातुल जो अपनी आपकी बीवियाँ थी, जिसमें ख़ास तौर पे जिनका जिक्र है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो ये आपके जो उनके साथ साथी थे उन पर यकीन नहीं था। गलत है। देखिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हदीस किरतास को लेके, हदीस लदूद को लेके, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको लेके दीन में इतनी लकीरें खींच दी गई हैं जिनका कोई मकसद नहीं। मैं आपको एक लाइन में बता चुका हूँ कि आकाए दो जहां जो हैं उनको मतलब जो है रसूल कोई भी हो, उनको कोई बंदा भी उनकी जान नहीं ले सकता सिवाय अल्लाह की मर्ज़ी के। तो उनको जहर दे के दुनिया से जो है ना उनको अगर वफ़ात करना पॉसिबल तो ग़ज़वा खैबर पे आपके मुँह में नवाला था, ग़ज़वा तबूक से वापसी पर वो था, ग़ज़वा खैबर में आपको जहर दे दिया गया था, आपको जो है ओहद में आप अकेले रह गए थे। कितने ग़ज़वात थे, कहाँ पर क्या कुछ पॉसिबल था। बल्कि उसको छोड़ें, वो एक वाक़या है जब काफ़िरों ने जो था सोच लिया, तलवार निकाली थी यहाँ से कि आपको आज आपके कमरे के अंदर जो है वो शहीद कर दिया जाएगा, तो आप उनके दरमियान में से निकल कर आ गया, वो जिसमें जिक्र वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तो वो आपने वो मुट्ठी जो आके दो जहां ने फेंकी, उन्होंने महसूस भी की, मगर आप उनको नज़र तो नहीं आए। तो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती ना कि आपको मतलब जो था वो नौज़बिल्लाह शहीद या कत्ल किया जा सकता था, तो वो मतलब बहुत हज़ार चांस गुजरे थे। वो यहाँ तक आके और फिर उन लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिए जो आपके लिए ढाल रहे, जो आपके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है और आपके साथ है। बल्कि आपने कहा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसान हज़रत अबू बकर के हैं, और आपकी बेहतरीन जो पसंदीदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद आपकी जिन बीवियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपके हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से थी। तो ये इल्ज़ामात लगाने बंद करें, लोगों की इस्लाह करें। इस्लाह ऐसे करें कि उनके अमाल वो क्या कर रहे हैं गलत सही की बुनियाद पे खड़ा करें। उनको बताएं कि हम मुसलमान हैं, हमें इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमें देख के किसी को फ़ील होना चाहिए कि ये किसी मज़हब के मानने वाले हैं। हमने भला क्या किया, दीन के टुकड़े इतने कर दिए। अब किसी को दावत तबलीग दे के मुसलमान करना होगा ना, तो वो बेचारा खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भाई जाना किधर है। ये तो आपस में एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। इनका तो दीन ही भटका हुआ है। ये पहला खलीफा भी इनका ख़राब था, दूसरा भी ख़राब था। अपने नबी को इन्होंने जहर दे के दुनिया से नाउज़ुबिल्लाह, जैसे ये इन्होंने कहा जो है उनको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। इस तरह की हरकतें ना करें, ये जुल्म है। तो वसाइल रसूल का टॉपिक मैं इस तरह कंक्लूड करता हूँ
और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें दीन को पढ़ेंगे तो मसले हल हो जाएंगे। बाकी अगर सुनी सुनाई वाली बात है ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना, वैसे मेरा इरादा नहीं था ऐसा कुछ करने का, मगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। एक साहब हैं जो जहाद पे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला। ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। इस तलवार के ज़ोर पे इस्लाम को डिफेंड किया गया, मगर किसी को तलवार की धार पे कलमा नहीं पढ़ाया गया। एक साहब हैं वो कहते हैं जी कि वो जी बस अब तो बात ही ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला जो है ना, कोई इंसान के अंदर को पावर ही नहीं है। मैं पूछना उनसे भी, मैं आपको उनका भी क्लिप सुनाऊंगा, मैं उनसे भी पूछूंगा कि अगर जो था साहब कहफ का जो वाक़या कुरान पाक में ज़िक्र होता है, अगर अल्लाह ताला आज साहब कहफ के लिए कोई इरादा फरमा लें कि ऐसा कोई वाक़या करना है, तो आप मतलब अल्लाह ताला को पाबंद करें कि ऐसा नहीं हो सकता? वो कोई पैगम्बर नबी तो नहीं थे। बल्कि आज सुबह मैं 7वें सिपारे की तफसीर पढ़ रहा था। आज मेरा 7वां सिपारा, वो मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ सिरातुल जनान, तो 7वां सिपारा आज मेरा काफ़ी दिन से शुरू किया, तो आज उसके अंदर मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा रुकू होगा, आई थिंक सो। उसमें था कि अल्लाह के नबी ने हवारियों के दिल में ये बात डाली। तो अगर अल्लाह ताला आज किसी के दिल में कोई बात डालना चाहे तो मतलब कोई रोकने वाला पैदा हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये लोग भला क्या कर रहे हैं, दीन के नाम पे बिज़नेस कर रहे हैं, बिल्कुल बिज़नेस कर रहे हैं। और भाई ऐसा नहीं है, दीन को दीन रहने दें। दीन समझने की, अमल करने के लिए है, ना कि टोटे कर करके लोगों के ऊपर ठप्पे लगाने की, एक दूसरे को गंदा साबित करने की, इल्ज़ामात लगाने की और मज़ीद फ़िरके बनाने का नाम नहीं है। मैं कोई अकेडमी नहीं खोलने वाला हूँ, मैं कोई नया फ़िरका खड़ा करने वाला नहीं हूँ, मगर मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है यार मुसलमान बने। हम सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी, अहले तशय्युअ, पता नहीं क्या कुछ बनने को तैयार हो गए हैं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मुसलमान बने। और अगर हम मुसलमान बन गए ना, ये काफिरों की तैसी की तैसी, कौन सा मतलब सुपर पावर हमसे बड़ा हो सकता है। चलें खैर, थोड़ा इमोशनल हुआ, थोड़ा आपका टाइम लिया, उसके लिए माजरत। एक और टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।